जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंट के अंतर्गत अंकित मूल्य ज्ञात करना। क्योंकि इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग डिस्काउंट के बेसिक प्रश्नों को मतलब टाइप 1 को तो पूरा सीख ही चुके थे। उसके बाद हम लोग बेसिक जितने बन सकते हैं सारे प्रश्नों को बताए थे। आज हम लोग ज्ञात करेंगे अंकित मतलब विक्रय मूल्य आपको दिया हो, अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे वैसे वाले प्रश्नों को। तो प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैं बताते हुए चल रहा हूँ। चलिए देखिए प्रश्न, देखिए आगे। देखिए एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के बाद उसे 4,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। एक बात हम आपको बताए थे पहली क्लास में कि लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है और छूट किस पे? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% का छूट देने के बाद उस वस्तु को 4,000 रुपये में बेच दिया जा रहा है। मतलब विक्रय मूल्य आपको दे रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, उस अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य आपका 100 रुपये है, इस पे 20% डिस्काउंट देगा। 20% डिस्काउंट देगा, बेचेगा कितने में? 80 में। 80% पे अगर 80% का वैल्यू कितना है? 4,000 रुपये है। अब देखिए एक कैंसिल हुआ ये, फिर देखिए 8 पचे 40, क्या आ गया यहाँ पे? 500 और 10 के इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 5,000। मैंने उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपए है? 5,000 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये, इस 5,000 रुपये 20% डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद इस वस्तु को 4,000 रुपये में बेच दे रहा है। ये तो आपका मेथड 1 हुआ। अब मेथड 2 ध्यान देंगे इसका। देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब वस्तु का मूल्य यदि 5 रुपये था तो 1 रुपये छूट देकर 4 रुपये में बेच दिया गया। यह क्या हुआ आपका? एमपी। यह क्या हुआ आपका? एसपी। 5 रुपये वस्तु पे लिखा गया था, 1 रुपये का छूट दिया गया, बेचा गया कितने पे? 4 रुपये पे। कह रहा है वस्तु को 4 रुपये में नहीं बेचा गया, 4,000 रुपये में बेचा गया। इसका कितना गुना है? 1,000 गुना है। ये भी क्या हो जाएगा इसका? 1,000 गुना। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपये आ जाएगा? 5,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे वाले प्रश्नों को। 2 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 33 सही 1/3% की छूट देने के बाद वस्तु को 10,000 रुपये में बेच दिया जा रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, एक बात बताइए बाबू, 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है? 1/3। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3। 3 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य था, 1 रुपये का छूट दिया गया, बेचा कितने रुपए में? 2 रुपये में। तो बस मेथड 2 से लगाते हुए चले जाइए। आप चाहे तो मेथड 1 से भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, हम मेथड 2 से लगाते हुए चल रहे हैं। एम पी, फिर क्या हुआ? एस पी। 3 रुपये वस्तु पे लिखा गया था, 1 रुपये का छूट दिया गया, मतलब बेचा गया कितने रुपए में? 2 रुपये में। कह रहा है 2 रुपये में नहीं बेचा जा रहा है, 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है। इसका कितना गुना है? 5,000 गुना है। तो अभी क्या हो जाएगा इसका? 5,000 गुना। 5,000 गुना मतलब वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपए है? 15,000 रुपये है। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू 3 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 3 नंबर क्या कह रहे हैं? कह रहे एक कूलर के अंकित मूल्य पे 2 क्रमागत छूट देने के बाद उसे 3,000 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि वे छूट 14 सही 2/7% हो और 16 सही 2/3% हो तो कूलर का अंकित मूल्य बताइए। एक बात बताइए बाबू, 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। फिर 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/3। मतलब कहने का ये है कि वस्तु का अंकित मूल्य अगर 7 रुपये होता, 1 रुपये का छूट दिया जाता, बेचा गया कितने में? 6 रुपये में। दोबारा उस वस्तु का अंकित मूल्य अगर 3 रुपये होता, 1 रुपये का छूट दिया जाता, बेचा गया कितने पे? 2 रुपये में।
हमको प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य से मतलब है। प्रारंभिक मूल्य आपका हो जाएगा अंकित मूल्य, और अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। प्रारंभिक मूल्य अंकित मूल्य और अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 का 1 में गुणा करें 7 एकम 7, और 2 का 2 में गुणा करें क्या आ जाएगा 4। अगर उस वस्तु का अंकित मूल्य 7 रुपये था तो उस वस्तु को 4 रुपये में बेचा गया, है ना। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 7 रुपये था तो 4 रुपये में बेचा गया, तो बताइए कह रहे उस वस्तु को 4 रुपये में नहीं बेचा गया, कितने में बेचा गया, 3000 रुपये में बेचा गया। ये कह रहे ना अबू 16/2/3%। हम गलती कर रहे हैं यहाँ पे ना, 16/2/3% का मतलब 1/3 नहीं 1/6 होता है ना। 1/6 तो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया जाए। बताइए 6 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, बेचा गया कितने पे, 5 रुपये पे। देखिए अब 6 से 6 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा 7, इधर क्या बचा 5। कह रहे वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपये नहीं है, कितना रुपये है, 3000 रुपये। कितना गुना है, 600 गुना है। तो ये अभी क्या हो जाएगा इसका 600 गुना, 600 गुना का मतलब 7 छके 4200। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपये आ गया, 4200 रुपये आ गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन 3 प्रश्नों आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब आगे वाले प्रश्नों को देखिए, तो मिटा के आगे वाला प्रश्न बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए आगे वाले प्रश्न में बाबू। अब 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है किसी साड़ी की अंकित मूल्य पे 16 सही 2/3% तथा 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद उसको 35,000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो साड़ी का अंकित मूल्य बताइए। तो बताइए तो बाबू, पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, कितना परसेंट, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। दूसरा डिस्काउंट आपको कितना दे रहा है, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का मतलब कितना होता है, 1/8। उस वस्तु का अंकित मूल्य अगर 6 रुपये था तो 1 रुपये छूट दिया गया, बेचा गया कितने पे, 5 रुपये पे। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 8 रुपये था, 1 रुपये छूट दिया गया, बेचा गया कितने रुपये में, 7 रुपये में। ठीक है, अब बताइए कि अंकित मूल्य था कितना, 8 का 6 में गुणा करें 8 छके 48, 7 का 5 में गुणा करें 7 पचे 35। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 48 रुपये था तो बेचा गया कितने में, 35 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया। अरे उस वस्तु को 3500 रुपये में नहीं बेचा जा रहा है, कितने में बेचा रहा है, 35,000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो देखा जाए कंपेरिजन कर दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 35,000। इसका कितना गुना है, 1000 गुना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य भी क्या हो जाएगा इसका 1000 गुना। 1000 गुना का मतलब 48,000 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 48,000 क्या निकल जाएगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य निकल जाएगा। चलिए इसके बाद वाले प्रश्नों को देखिए। इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी। दूसरा मेथड कैसे लाएंगे उसको थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए इस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था, 6 रुपये पे 1 रुपये छूट दिया गया, बेचा है कितने में, 5/6 में। 8 रुपये पे 1 रुपये छूट दिया गया, बेचा है कितने पे, 7 रुपये में। पर इस वस्तु को 35,000 रुपये में बेचा जा रहा है ना। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे छूट देकर बेच दीजिए वस्तु को। बताइए क्या बाबू, 7 पचे 35, 35 से कट जाएगा, 1000 बढ़ जाएगा, 8 छके 48, 48 के 1000 में गुणा करें क्या आ जाएगा, 48,000 आपका आंसर आ जाएगा। बात हुई है यार, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से लगा लीजिए, दोनों तरीके आपको आंसर दे देगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। इसके बाद कह रहे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 3 लगातार छूट देने के बाद उस वस्तु को 60,000 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि वे छूट क्रमशः 25%, 33 सही 1/3% या 16 सही 2/3% हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। केवल देखिए कितना सबसे आसान प्रश्न यही है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/5। फिर मान लीजिए 33 सही 1/3%, हाँ 1/4 हो गया पर बाबू। 33 सही 1/3% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3। और 16 सही 2/3% का मतलब कितना आ जाएगा, 1/6, है ना। अब रेशियो खेला खेल जाइए।
मान लीजिए 4 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, बेचा है कितने पे? 3 रुपये पे। 3 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, बेचा है कितने में? 2 रुपये में। मान लीजिए कि 6 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य था, 1 रुपये डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में? 5 रुपये में। यहाँ तक मैटर समझ आ रहा है पूरा पूरा, है ना? अब आपको प्रथम वैल्यू और अंतिम वैल्यू से मतलब है केवल, तो क्या करेंगे आप? 3 से 3 कैंसिल, देखिए 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 4 का 3 में गुणा करें 4 तिहाई 12, यहाँ क्या आ जाएगा बाबू? 5। मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य यदि 12 रुपये होता तो उस वस्तु को 5 रुपये में बेचा जाता। कब? जब उस वस्तु को पहले 25% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 33 से 1/3% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 16 से 2/3% का डिस्काउंट दिया गया। 3 बार क्रमबद्ध लगातार 3 बार छूट देने के बाद उस वस्तु को इतना रुपए में बेच दिया जा रहा है। और उस वस्तु का मूल्य मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपये नहीं, कितना है? 60,000 रुपये है। कितना गुना है बाबू? 12,000 गुना है। तो अंकित मूल्य भी क्या हो जाएगा? 12,000 गुना। 12,000 गुना मतलब 12 का 12 में गुणा करने 144, 000 आगे लगा दीजिए, 1,44,000 उस वस्तु का अंकित मूल्य है। ठीक है ना? मतलब 1,44,000 रुपये में उस वस्तु को खरीदा, 1,44,000 रुपये उस वस्तु पे अंकित किया गया था, और 1,44,000 रुपये पे पहले 25% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 33 से 1/3% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 16 से 2/3% का डिस्काउंट दिया गया। इतना डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु को 60,000 रुपये में बेच दिया गया, है ना? इतना छूट देने के बाद 60,000 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है बाबू? तो ये अभी टाइप हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। मतलब जो यदि आपको विक्रय मूल्य दे, प्रतिशत छूट दे, तो आसानी से आप अंकित मूल्य बता देंगे। अब एक बात आप हमेशा गांठ बांध लीजिएगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है और लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे की जाती है। पूरा डिस्काउंट ही समाप्त कर देता है यही कंसेप्ट। दो कंसेप्ट पूरा डिस्काउंट पे लागू हो जाएगा। लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे करेंगे और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे देंगे, है ना? किसी वस्तु पे लिखा गया मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है, बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है, और खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है? चलिए अब अगले टाइप की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए आगे। देखिए इसके बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? इसके बाद वाले टाइप का नाम है बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, है ना? बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न। जैसे देखिए एक प्रश्न पहला नंबर क्या कह रहा है इसमें? कह रहे 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 4,000 रुपये में बेच दी जाती है, उस पे बट्टा प्रतिशत कितना होगा? मतलब 5,000 रुपये उस वस्तु पे लिखा गया था, 4,000 रुपये में बेच दिया गया, उस वस्तु पे कितना % का छूट दिया गया, यही पूछ रहा है आपसे। आपने भाषा में समझ लीजिए, आप गए दुकान पर किसी सामान को खरीदने के लिए, उस सामान पे लिखा गया था 5,000 रुपये, आपको 4,000 रुपये मिल गया, तो बताइए कितना % डिस्काउंट आपको मिला? यही बात है। तो बताइए 5,000 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य था, ठीक है? उस वस्तु को मिला, वस्तु मिला कितने रुपए पे? कोई व्यक्ति खरीदा कितने रुपए में, या फिर विक्रय मूल्य कह दीजिए, बेचा कितने रुपए में? 4,000 रुपये में बेचा, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, है ना? तो प्रतिशत छूट आपसे पूछ रहा है, मतलब 1,000 5,000 का कितना % है, आप निकाल दीजिए, आपको प्रतिशत छूट निकल जाएगा। 1,000 5,000 का कितना % है? हम आपको प्रतिशत के पहले क्लास में बताए थे, जिस संख्या के पीछे का या शेष शब्द लगा होता तुलना उसी से करते हैं। जिस संख्या के पीछे का या शेष शब्द लगा होता है नीचे उसी को रखते हैं, है ना? तो का या शेष शब्द किसके लिए? 5,000 के लिए। मतलब 1,000 5,000 का कितना % है? 1,000 5,000 का कितना % है? % में बदलने के लिए गुणे में 100। देखिए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, 5 दूना कितना हो गया बाबू? 10। 20% आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? चलिए 2 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 2 नंबर कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, उसको 9,000 रुपये में बेचने के लिए कितने % का डिस्काउंट देना होगा? मतलब इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपए है? 12,000 रुपये है। उस वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है? 9,000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है बाबू? 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कह रहा है 3,000 रुपये का तो डिस्काउंट दिया जा रहा है, सही है,
ये कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 3000 12000 का कितना परसेंट है यह बता देंगे, आपको परसेंट छूट मिल जाएगा। तो 3000 किसका, 12000 का, तो लिखिए 3000 किसका, 12000 का कितना परसेंट है, गुणे में 100। ठीक है, तो 1 2 कैंसिल हो गया बाबू, 3 चौके 12 और 4 से काटेंगे 25% इज द राइट आंसर। सही, यहां तक हम लोग 25% इज द राइट आंसर। इसका फार्मूला कई लोग बनाते हैं, फार्मूला क्या बताते हैं बाबू, फार्मूला बताते हैं प्रतिशत छूट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। बात तो वही है, क्या कितना फार्मूला याद करेंगे हम लोग, एक कॉन्सेप्ट याद करिए आपका काम बन जाएगा। फार्मूला याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो फार्मूला याद करते रह जाएंगे। आप सिंपल सा तरीका जान, इसी प्रश्न को देख लीजिए, 12000 रुपये उस वस्तु पे लिखा गया था, 9000 रुपये में बेच दिया गया, मतलब 3000 रुपये का छूट दिया गया। अब 3000 12000 का कितना परसेंट होगा, उतना परसेंट का छूट दिया जाएगा, है ना। तो 3000 12000 का, 3000 12000 का कितना परसेंट है, तो 3000 12000 का कितना परसेंट, परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूले से भी लगाएंगे सेम आंसर आएगा। देखिए 3000 रुपये का छूट दिया जा रहा है ना, कितने पे, 12000 रुपये पे, अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल होगा, 3 चौके 12 और 4 से काटेंगे 25% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, वही तो बात वहां से भी आ रहा है। क्या जरूरत तो अलग महाभारत करने का हमें, जो आपको पसंद है उस तरीके से लगाते हुए निकल जाइए, मतलब समय जो कम ले उस तरीके से लगाते हुए निकल जाइए। हाँ चलिए, 2 नंबर प्रश्न हो गए। 3 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, कह रहे 7000 रुपये अंकित मूल्य का गिलास 2 छूट देने के बाद किसी ग्राहक के द्वारा, है ना बाबू, 3600 रुपये में खरीदा जाता है। यदि पहला छूट 14 सही 2/7% दी जाए, दूसरा छूट बताइए, है ना। मतलब कहने का मतलब ये कि 7000 रुपये किस वस्तु पे लिखा गया था, 7000 रुपये लिखा गया था, उस वस्तु को 3600 रुपये में बेच दिया जा रहा है और 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहला डिस्काउंट आपको कितना दे रहा है, 14 सही 2/7% का दे रहा है, तो दूसरा डिस्काउंट कितना परसेंट दे ताकि उसे 7000 रुपये की वस्तु कितने रुपये मिल जाए, 3600 रुपये मिल जाए, है ना। 2 बार डिस्काउंट आपको दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 20% डिस्काउंट का मतलब 80/100, 30% डिस्काउंट का मतलब 70/100, 40% डिस्काउंट का मतलब 60/100, जान रहे ना बाबू। यक्स परसेंट डिस्काउंट का मतलब 100 माइनस यक्स बटे में 100, यक्स का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे, मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये दे रहा है, मानना नहीं है, 7000 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य था, 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले एक बात आप हमको बताइए कि 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7 होता है बाबू। हाँ, 7 रुपये का वस्तु तो 1 रुपये का छूट दिया गया, बेचेगा कितने पे, 6 रुपये पे, तो लिखेंगे 6/7। अब अगली बार एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यक्स का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यक्स का डिस्काउंट 100 माइनस यक्स बटे में क्या करेंगे 100। इतना डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 3600 रुपये में बेच दिया जा रहा है। अब यक्स का मान निकाल दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा, 1 2 कैंसिल हो गए, 7 से काटेंगे 10 बार जाएगा बाबू, आते 6, यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब इसको अलग रखिएगा, ये अलग कंडीशन है, 6 से कट जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। 100 माइनस यक्स बराबर 60 हो बाबू, 100 माइनस यक्स बराबर 60, माइनस यक्स को इधर भेजिए, 60 को इधर लेकर आइए, तो क्या लेंगे 100 माइनस 60 बराबर यक्स। 100 रुपया में से 60 रुपया निकल गया, बचा कितना रुपये, कितना रुपये बाबू, 40 रुपये। कितने परसेंट का दूसरा डिस्काउंट था, 40% का दूसरा डिस्काउंट था। पहला डिस्काउंट 14 से 2/7%, दूसरा डिस्काउंट 40%, मतलब 40% का छूट दिया जाएगा। उस वस्तु का अंकित मूल्य 7000 रुपये रहेगा, तो बेचा जाएगा कितने रुपये में, 36 रुपये। दो छूट कितना, 14 से 2/7% और 40%। अब कहेंगे सर इसको रेशियो मेथड से भी थोड़ा लगा दीजिए। मान लीजिए तरीका तो आप लगा लिए, रेशियो मेथड आप कहते हैं कि सब पे लग जाता है, तो इस पर भी लगा के दिखाइए, कोई बात नहीं, इस पर भी हम लगा के दिखा देंगे आपको। देखिए थोड़ा सा बताइए, पहला डिस्काउंट आपको 14 सही 2/7% का दे रहा है,
14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7, है ना। मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य 7 रुपए था तो 1 रुपये छूट दिया गया, बेचा कितने में, 6 रुपए में। एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन वह डिस्काउंट कितना है हमको मालूम नहीं है, और कितना है मालूम नहीं है, लेकिन यह बात मालूम है उस वस्तु का अंकित मूल्य 7,000 रुपये है और 3600 रुपये में उसे बेच दिया जा रहा है, यह बात हमें मालूम है। तो देखिएगा 20 कैंसिल हुआ, फिर कटेगा किससे बाबू, 4 से कट जाएगा, 2 से काटिए, यहाँ क्या आ जाएगा 18, यहाँ क्या आ जाएगा बाबू 35। अब देखिए यहाँ हम कौन सी संख्या रखे हैं और यहाँ हम कौन सी संख्या रखे हैं, ताकि इसका गुणा करने पे हमें यह मिल जाए और इसका गुणा करने पे हमें यह मिल जाए। ये ना कंडीशन होता था कि इन दो संख्याओं का गुणा करने पे यह मिल जाता था, इन दो संख्याओं का गुणा करने पे हमें यह मिल जाता था। अपने पास से नंबर रखना है बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, केवल मतलब यही जब एक विलुप्त देता है ना परसेंटेज, वहां पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाता है। बाकी अदर तो सबसे आसान तरीका ही होता है। जब प्रैक्टिस करें तो इसमें भी समय नहीं लगने वाला है, ये भी आपको खटाक दे आंसर दे देगा। तो बताइए इसको 35 बनाने के लिए 5 कर दें, इसको 18 बनाने के लिए 3 कर दें, है ना बाबू। तो बताइए देखिए 7 5 35 36 18, मतलब 5 रुपए का वस्तु था, 3 रुपए में उसे बेचा गया, कितने का छूट दिया गया, 2 का, किस पे, 5 पे। अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 5 दूना 10, अब 20 दूना 40, 100% आ गया, यहाँ भी क्या था 40, दोनों 40% मिल गए। तो जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से लगाते हुए निकल सकते हैं आप लोग, है ना, दोनों तरीके अप्लाई होगा। देखिए हम वही तरीका, देखिए हम तो कई तरीके से लगाए हैं प्रश्नों को, हम वही तरीका आप लोग सामने प्रस्तुत करते हैं जो सब पे अप्लाई हो जाए। ऐसा कोई ट्रिक ना लेके चलते हैं भैया कि 4 क्वेश्चन लगाइए 5 तो घुमा दिया तो लीजिए भैया फंस जाइए, जाके फंसे में दिक्कत हो जाएगा ना पेपर में। आप समझ भी, मतलब कॉन्सेप्ट तो पूरा मालूम होगा तो ये पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक वाला जमाना गया कि 4 के लिए अलग ट्रिक याद करिए, 4 के लिए अलग ट्रिक याद करिए, पेपर में जाकर सब भुला जाइए। ऐसा काम नहीं करना है, एक कॉन्सेप्ट सीखना है, बेहतरीन तरीके से सीखना है, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है जो सारे प्रश्नों पर लग जाए। छोड़ के कूद वाली बात नहीं, कूद वाली बात नहीं, धोखा हो जाता है बाबू। चलिए इनको मिटा रहे हैं, फिर आगे वाले प्रश्नों को देख रहे हैं हम। तीन नंबर प्रश्न हो गए, तो 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2,000 रुपये अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 3 लगातार छूट देने के बाद 1,080 रुपये में बेच दी जाती है। कितना अवधि को देखिए, पहले 2 को दिया जाता है छूट, अब 3 को दिया जा रहा है ना। 1,080 रुपये में बेच दिया जा रहा है। यदि वे बट्टा 20%, x% और 10% हो तो यक्स का मान बताइए। तो बताइए अंकित मूल्य मान लीजिए बाबू, माना अंकित मूल्य कितना रुपए है, 100 रुपये। भैया अंकित मूल्य तो दिया है, मानने का जरूरत है ना, मानने कौन बात ही नहीं बन रहा है, मानना है, एक्स को दे रहा है, एक्स का जो मान बताना है। बताइए 2,000 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य था, पहले क्या कर दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80/100, फिर x% का डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस x/100, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया 90/100। बात सही है, बराबर कितना में बेचा गया वस्तु को बाबू, 1,080 रुपये में वस्तु को बेच दिया। यक्स का मान बता दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और सुनिए, 2,000 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य था, पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया तो 80/100, फिर x% का डिस्काउंट दिया 100 माइनस x/100, फिर 90% का, 90 नहीं 10% का डिस्काउंट दिया गया तो 90/100। इतना करने के बाद 1,080 रुपये बेच दिया गया। यक्स का मान बताइए कि यक्स का मान क्या होगा, ताकि हमें लास्ट वैल्यू 1,080 आ जाए, है ना। तो बताइए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया बाबू। देखिए 1 जीरो से एक और जीरो कट गया, है इतना तो कट गया, बड़ी आसानी से कटा बाबू। फिर देखिए थोड़ा सा, तो किससे कटेगा, 12 9 में 108 होता है ना, 9 से काट 9 1 कम 9, अब 12 9 में 108, 120 आ गया, 15 8 120 होता है ना बाबू, कर देता ना। फिर देखिए 2 पचे 10, दो ये नहीं कटेगा वो, 10 यहाँ कटेगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, और 100 माइनस एक्स यहाँ बचा। आप 15 का 15 का 5 में गुणा करें, 15 पचे 75, आप 75 को इधर लेकर आइए तो 100 माइनस 75 बराबर एक्स,
एक्स का वैल्यू कितना आ गया बाबू 25% आपका आंसर। मतलब उस वस्तु का जो दूसरा डिस्काउंट था 25% था, है ना। यक्स का मान आप याद कर दिए, निकल गया बाबू, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न को काफी आसान कर दिए, इसको तो देख कर आप उड़ा देंगे, है ना। कह रहे 80 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु को 68 रुपए में बेचा गया तो छूट की दर बताइए। भैया 80 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य था, कितने में बेचा गया, 68 रुपए में बेचा गया। कितना रुपए का छूट दिया गया बाबू, 12 रुपए का छूट दिया गया का। हाँ तो 12 80 का कितना परसेंट है, 12 किसका 80 का कितना परसेंट है गुणे में 100। देखिए 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 3 12, 3 पचे 15, कितना परसेंट है 15% है। मतलब यदि 80 रुपए वाली वस्तु 68 रुपए में बेची जाती है, इसका मतलब उस वस्तु पे 15% का डिस्काउंट दिया जाता है ना। मान लिया आप सामान खरीदने के लिए गए, 80 रुपए उस पर लिखा गया था, कहा कि हम आपको 15% डिस्काउंट पे देंगे, मतलब आप उस वस्तु को 68 रुपए में खरीद कर लेकर आएंगे। ठीक है बाबू, सीधा बैठिए ना। हाँ 68 रुपए में खरीद कर लेकर आएंगे। चलिए आगे देखिए बाबू, 6 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्या कह रहे हैं, 6 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 14,000 रुपए है, जिसे 3 लगातार छूट देने के बाद 3 लगातार छूट दिया जाता है, जो क्रमशः 14 सही 2/7%, 33 सही 1/3% और x% है, तथा इस वस्तु को 5600 रुपए में बेच दिया जाता है, तो यक्स का मान बताइए। तो बता दीजिए इसको, इसमें में तो यक्स का ही मान बताना है आपको। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपए है, 14,000 रुपए है। पहला डिस्काउंट कितना है बाबू, अब रेशियो में थी बट्टा में दे रहा है ना, तो पहले आप इसको रेशियो में बदल लीजिए, भिन्न में बदलिए। 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है 1/7। फिर बताइए 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3, है ना। एक दे रहा है x%, x% तो जान गए आप लोग, x% जो होगा आप निकाल ही दिया जाएगा, है ना। एक बात आपके दिमाग में यहाँ क्लिक कर रहा होगा, सर हेजुकिया कहाँ है, आप 80/100 की है, यहाँ 90/100 की, भैया बात वही आएगा, है ना। यहाँ 20% डिस्काउंट देंगे तो 20 चौके 80, 20 25 इसका मतलब क्या हुआ 4/5 हुआ ना। हाँ सेम वही बात है यहाँ, 20% का मतलब 1/5, 5 रुपए को तो 1 रुपए का छूट दिया गया, मतलब 4 रुपए में बेचा गया। 4/5 तो हम 80/100 कर दिए हैं। 10% 20% तो यही खेल आप खेल जाइए, लेकिन यदि आपको रेशियो में दे, दशमलव में झेलाने का प्रयास करे, तो तब इस तरीके से आइए। मान 33 से 1/3% दे दे, 12 से 1/2% दे दे, 37 से 1/2% दे दे, 66 से 2/3% दे दे, है ना, 8 से 1/3% दे दे। तो वैसे प्रश्नों को इस तरीके से लगा लेंगे, कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है ना। दशमलव कैलकुलेशन से, दशमलव वाली संख्याओं से बच जाते हैं लोग। तो बताइए पहले 7 रुपए का वस्तु था, 1 रुपए का छूट दिया गया ना, बेचा है कितने पे, 3 रुपए का वस्तु था, 1 रुपए का छूट दिया गया ना, बेचा गया कितने बाबू 2 पे। उसके बाद फिर x% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 100 माइनस यक्स बटे में 100, दोबारा इस वस्तु को कितने में, इस वस्तु को बेचा जा रहा है 5600 रुपए में बेच दिया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करें हम लोग। देखिए 1 2 कैंसिल हो गया। देखिए 7 दूना 14, 3 दूना 6, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 सते कितना हो जाएगा बाबू 56, 8 सते 56। एक और जीरो बढ़ रहा है बाबू, अभी यहाँ एक जीरो देखिए, हाई जीरो सही जीरो कट जाएगा। अब देखिए इधर क्या बचा बाबू 100 माइनस एक्स, उधर क्या बचा 70, इधर आ क्या हो जाएगा 100 माइनस 70 डेट इज टू एक्स, एक्स और कितना आ जाएगा 30%। मतलब उस वस्तु को 30% का छूट दिया गया था। तीसरा डिस्काउंट कितना था 30% का था। ठीक है, तो यह भी टाइप क्या हो गए, समाप्त हो गए। ये काम करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। अगले वीडियो हम देखेंगे समतुल्य बट्टा पे आधारित प्रश्न, क्रमबद्ध बट्टा पे आधारित प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।